जदयू को टूट के बचाने से और अपने झोली में मुख्यमंत्री पद रखने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार योग्य है जदयू में, जिसपे भाजपा भी ना नहीं कह पाएगी, वो ललन सिंह जी हैं। मैं कहता हूं कि उनको बनाइए, समाजवादी हैं और वो जदयू को अगर मुख्यमंत्री बने तो जदयू को इंटैक्ट रखने में सफल हो जाएंगे। तो लड़े या ना छोड़े, लेकिन उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि मानसिक रूप से है ना वो सही नहीं है। जब मानसिक रूप से सही नहीं है तो इतना लोग मना रहा है कि आप बने रहिए, मत दीजिए, इस्तीफा दीजिए, क्यों नहीं मान रहे? अगर आप भूल के तैयार हैं कि भाई नहीं हम भूल गए, हमको तो ये लोग गुंजा पार्टी वाले ने हमको बरगला दिया, अब हमको होश आया है, तो हम महागठबंधन वाले तैयार हैं, मुख्यमंत्री बने रहिए। बिना शर्त हम लोग राज्यपाल को लिख के दे देंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री कंटिन्यू करते हैं और साजिश के तहत इनको भागाया जा रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता, इंडिया गठबंधन के विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष IP गुप्ता साहब मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर बिना किसी भूमिका के ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये खबर है कि विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन सीएम पद छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। IP गुप्ता, जब हालांकि आप उस गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन जब आप दूर से बैठकर देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं? बिहार की सियासत की संभावित तस्वीर क्या होने वाली है? नहीं, दूर से नहीं, नजदीक से भी देख रहा हूँ। और ऐसे वक्त में जब जेडीयू ने नया नारा दे दिया है, जय निशांत तय निशांत। देखिए, निशांत जी को माननीय मुख्यमंत्री जी लाने में बहुत देर करती है। 1 साल अगर पहले लाते तो ये बात कुछ और होती। लेकिन ये जरूर है कि जदयू के 99% जो MLA हैं वो चाहते हैं कि जय निशांत तय निशांत के नारा के साथ वो मुख्यमंत्री उनको बना दें। लेकिन भाजपा ऐसा अब नहीं होने देने जा रही है। अगर ऐसा होता तो बात कुछ और होती। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि जदयू को इंटैक्ट रख पाना, अगर ये मुख्यमंत्री निशांत जी को नहीं बनाते हैं और उतर जाते हैं तो जदयू को इंटैक्ट रख पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित तौर पे बने हैं, लेकिन जदयू को इंटैक्ट रख पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना तो एकदम बिल्कुल तय हो गया है। लेकिन राजनीति नहीं छोड़ रहे। राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, अभी तय नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हमें जहाँ तक जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री भाजपा से ये जरूर बोले हैं कि आप हमको पहले बताइए कि हम किनको मुख्यमंत्री, आप किन का नाम आगे कर रहे हैं। अभी तक भाजपा ने उनको नहीं बताया है कि हम किसको करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनफ हिंट दे दिया है कि वो सम्राट चौधरी जी को पसंद करते हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लव-कुश समीकरण को भी साधना चाहते हैं वो। लेकिन ये शुरुआती दौर में तो मुझे लगा कि भाजपा उनको आगे कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में जो हमें मिल रहा है सिग्नल कि कुछ गड़बड़ कर रहा है भाजपा, कहीं ना कहीं कुछ प्लान चेंज है। हाँ, हमको कुछ लग रहा है। लेकिन आपके गठबंधन के एक विधायक, कांग्रेस के एक विधायक सुरेंद्र प्रसाद जाकर मिलते हैं अशोक चौधरी से, और उसको लेकर अलग चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई कहीं नीतीश कुमार नंबर गेम में बीजेपी से आगे तो नहीं निकलना चाहते, 5 विधायकों के जुगाड़ में तो नहीं जुटे हैं, 90 की संख्या हो जाए, बड़ी पार्टी जेडीयू बन जाए। नहीं, ये तो सर्वविदित है, उसका गवाह हम भी हैं। ऐसा नहीं है, वो आज भी चाहते हैं। मुख्यमंत्री त्याग पत्र देने से पहले भी वो चाहते थे कि नंबर गेम में आगे बढ़े, और इसमें कोई बुराई मैं नहीं देखता कि हर कोई नंबर गेम में बढ़ना चाहे। और जहाँ तक सुरेंद्र जी का सवाल है, उनका व्यक्तिगत है, कांग्रेस का ये मामला है, हम इस पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर ये बात करनी होगी तो बंद कमरे में निश्चित तौर पे राहुल जी से मेरी मुलाकात होने वाली है, हम उनसे करेंगे, तेजस्वी जी से करेंगे। चूँकि हमारी पार्टी का मामला नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ,
ऑफ द कैमरा जरूर डिस्कशन का पार्ट होगा ये। बड़ा संयोग दिखा है कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का इस्तीफा टला, दिल्ली से फोन आया, अशोक चौधरी से कांग्रेस के विधायक मिल रहे हैं, विधान परिषद की सदस्यता से पहले मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री आवास के पीछे 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव जश्न मना रहे हैं। ये जश्न एक संयोग है या कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को यह एहसास हो चला है, आप लोगों को यह एहसास हो चला है कि जश्न का मौका शायद आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर वाकई तनातनी वाली स्थिति है। ये जश्न नहीं है, ये सांस्कृतिक परंपरा है। किसानों के जो चैता ये जो लोक गायन है उनको लालू जी बहुत पसंद करते हैं और हमको लगता है कि हर साल उनको पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन इस बार किया है उन्होंने, मुझे खुशी है। मैं बाहर था, मैं शामिल नहीं हो सका, लेकिन मैं भी शामिल होता। ये जश्न के रूप में लालू जी या तेजस्वी जी को मत देखिए कि जश्न के रूप में मना रहे हैं। जहाँ तक एक ही हवा उड़ाया कि नितिन नवीन को भी सीएम बनाया जा सकता है, लोगों ने उड़ाया। एक ऐसे अध्यक्ष बनाया जिनको न सम्राट चौधरी जी भाव देते हैं और नहीं गिरिराज सिंह भाव देते हैं। अब वो अगर मुख्यमंत्री बना दिए तो भाजपा को रखना मुश्किल। तो ये सारी भाजपा एक ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाती है जो रिमोट कंट्रोल से संचालित हो। और वही मैं कहता हूँ, ये जो रिमोट कंट्रोल वाली अगर कोई मुख्यमंत्री आएगा तो हम बिहारियों को पसंद, भले हम महागठबंधन का हिस्सा हों, लेकिन बिहार का नागरिक हैं कि नहीं। हमें सशक्त और मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए। और ऐसे में मुझे लगता है कि अगर निशांत जी को, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा बनने देगी। नीतीश कुमार के 90 वाले गेम में आईपी गुप्ता भी हैं, उनका 90 आपसे भी पूरा हो रहा है। मैं ये करूँ कि निशांत को बनने भाजपा इसलिए नहीं देगी कि इतना दिन तो झेल लिया नीतीश कुमार को, अब निशांत को झेलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जदयू को टूट के बचाने से और अपने झोली में मुख्यमंत्री पद रखने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार योग्य है जदयू में, जिसपे भाजपा भी ना नहीं कह पाएगी, वो ललन सिंह जी हैं। मैं कहता हूँ कि उनको बनाइए, समाजवादी हैं और वो जदयू को अगर मुख्यमंत्री बने तो जदयू को इंटैक्ट रखने में सफल हो जाएंगे। तो ललन सिंह, आपकी बात अगर आपकी सुझाव मान ली जाती है, ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ललन सिंह को सपोर्ट करेंगे आप? उस गाएंगे उस खेमे में ललन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं वेल कन्विंस्ड हूँ कि एनडीए को सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, 202 नंबर है ना वह। लेकिन जब मैं मानसिक रूप से बिहार के हित की बात कर रहा हूँ, जब मैं बिहार के हित की बात कर रहा हूँ तो एक मॉरल सपोर्ट तो मैं ही दे दिया ना ललन सिंह जी को, उनको बनाइए। उसके 2 कारण है, एक जदयू की टूट बचेगी, दूसरा एक मजबूत मुख्यमंत्री बनेगा और जदयू को इंटैक्ट रख पाएंगे, इकलौता शख्स है वो। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो अब से कुछ ही घंटों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड अलग तरह का है, इसलिए आपसे ये सवाल है, क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ घंटों बाद नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता छोड़ ही देंगे? छोड़े या ना छोड़े, लेकिन उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि मानसिक रूप से है ना वो सही नहीं है। जब मानसिक रूप से सही नहीं है तो इतना लोग मना रहा है कि आप बने रहिए, मत दीजिए इस्तीफा, दीजिए, क्यों नहीं मान रहे वो? यहीं पे मेरा डाउट में जो है ना प्रबल हो जाता है कि सब कुछ भूल जा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन इस्तीफा नहीं, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। क्यों नहीं भूल रहे भाई? अगर आप भूलिए जा रहे हैं तो भूल जाइए। आपने कहिए कि हमने राज्यसभा का वो जो फॉर्म है मैंने साइन ही नहीं किया। आप भूलिए रहे तो कुछ भी भूल सकते हैं ना। अगर आप भूल के तैयार हैं कि भाई नहीं हम भूल गए, हमको तो ये लोग गुंजा पार्टी वाले ने हमको बरगला दिया, अब हमको होश आया है, तो हम महागठबंधन वाले तैयार हैं, मुख्यमंत्री बने रहिए। बिना शर्त हम लोग राज्यपाल को लिख के दे देंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री कंटिन्यू करते हैं और साजिश के तहत इनको भागाया जा रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री बने रहिए। महागठबंधन बिना शर्त को आपको लिख के दे देगा। महागठबंधन लिख को देने के लिए तैयार है? काहे ना, हम बात कर लेंगे, क्यों नहीं देंगे हमको। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हम सचेत हो गए, ठीक है ना, और हम रहना चाहते हैं, तो हम काहे खोना चाहेंगे इस मुख्यमंत्री? समर्थन का ऐलान कर दिया आपने? हाँ बिल्कुल, हम रिटेन दे देंगे भाई, ये एकदम निश्चित तौर पे, लेकिन वो रहते हैं तो। आखिरी सवाल हमारा है,
बड़ी रैली की तैयारी आप कर रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है। चुनाव तो खत्म हो गया, फिर ये शक्ति प्रदर्शन की तैयारी क्यों है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई आज भी इतिहास में याद किया जाता है, हर रोज दिन को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 हम लोग रोज मनाते हैं। वो हमारे लिए पान सम्मान दिवस, एक ऐसा जाति जिसको मुर्दा कौम लोग कहते थे, गुमनाम जाति, 13 अप्रैल 2025 को हम जिंदा कौम बने हैं और हम नहीं रहेंगे। हमारे बाकी जो गांधी मैदान के जितने भी आंदोलन वो नहीं रहेंगे, इसलिए उनका आने वाला जनरेशन, पोता पोती बहू कैसे पता चलेगा कि हम जिंदा कौन बने। तो इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो और हम लोग पूरे आने वाले सालों साल सदियों तक पान सम्मान दिवस के रूप में मनाते रहें, इसलिए मनाया जा रहा है। इसमें राहुल गांधी जी को निमंत्रण दे रहा हूँ उद्घाटन करने के लिए, तेजस्वी यादव जी को और दीपंकर भट्टाचार्य को हम लोगों ने बुलाने का फैसला किया और उसकी एक तैयारी की बैठक है आज, और पत्रकारों को भी हम संबोधित करेंगे जी आज। चलिए, तो हमारे साथ IP गुप्ता सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।